बहुत आपत्तिजनक है। आक्रोश तेज होगा। हम यहाँ से और सुविधा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। आप सुविधा घटा रहे हैं, कुछ दिन में ये वीरान हो जाएगा, खंडर हो जाएगा। जुआड़ी, अफीमची और शराबी सब यहाँ बैठ करके आता है, एक दिन गायब हो जाता है, कैसे कहीं जबलपुर के लिए निकल जाता है, नागपुर में उतर जाता है। ऐसे में कोई हवाई सेवा हो व्यवस्थित कर दे तो मेरा दावा है रायपुर से ज्यादा पैसेंजर यहाँ से महानगरों के महाराजा जी हैं, महाराजा जी का विमान कैसे बंद होगा? ये उसी का अनुसरण करके उसको बिलासपुर से जोड़ देंगे। भविष्य इंग्लैंड से कॉलोनी बनाए थे भारत को, आज की डेट में दिल्ली बम्बई हम लोगों को कॉलोनी बना के रखी है। हमारा ट्रीटमेंट वही है कि हम चाहे मर जाएं, हमको सुविधा आंदोलन तो संघर्ष है, जन संघर्ष। और ये एक बार रेलवे जोन के समय में टाइम बम के रूप में फट चुका है। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार अगर इसी तरीके से चलेंगी तो ये आंदोलन भी किसी दिन टाइम बम की तरह फटेगा। केंद्र सरकार मुर्दाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की दीवार सीजीवाल। इस समय हम चकरभाटा एयरपोर्ट के ठीक सामने द्वार पर, मुख्य गेट पर सामने आंदोलनकारियों के बीच खड़े हैं। पिछले कुछ दिनों से यानी 3.25 साल से लगातार जन संघर्ष हवाई सेवा समिति के बैनर तले बिलासपुर के नागरिक एयरपोर्ट की मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच एक जानकारी मिलती है कि बिलासपुर से भोपाल विमान सेवा को आज से समाप्त कर दिया जाएगा। जहां एक तरफ नागरिक संघर्ष समिति के लोग 4C की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उस कड़ी में एक मांग और जुड़ जाती है कि बिलासपुर से भोपाल तक की उड़ान सेवा को बंद नहीं किया जाए। यदि किया भी जाता है तो इसको मुंबई या बेंगलुरु या कलकत्ता से जोड़ दिया जाए। ये मांग कितनी सार्थक है, क्या बात है कि उड़ान सेवा के तहत इसको शामिल नहीं करते हुए केंद्र सरकार ने इस सेवा को बंद कर दिया है। आइए इस सेवा के बंद होने के बाद क्या कुछ असर पड़ता हुआ दिखाई देगा बिलासपुर वासियों पर। सबसे पहले हम धरना प्रदर्शन में छत्तीसगढ़ सरकार के संसदीय सचिव तखतपुर विधायक रश्मि सिंह से बात करते हैं। आखिर ये आंदोलन क्यों? आपके चैनल के माध्यम से मैं केंद्रीय मंत्रियों से आग्रह करना चाहूँगी कि हवाई सेवा जन संघर्ष समिति की लंबी मांग के बाद, जो 3.25 वर्ष से चल रही थी, उस मांग के बाद उस समय के उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी जी ने सबसे पहले भोपाल बिलासपुर सेवा का ऐलान किया था कि उसे स्वीकृति मिल गई है। और आज की तारीख में सिर्फ 3.5 महीने चलने के बाद उस सेवा को कल से निरस्त किया जा रहा है। तो उस सेवा को निरस्त किया जा रहा है, उसकी वजह ये बताई जा रही है कि यात्री कम मिल रहे हैं। जैसा कि पूर्व में भाई सुदीप श्रीवास्तव ने भी कहा कि पितृपक्ष और बारिश की वजह से यात्री कम मिलना कोई बहुत विशेष बात नहीं है, और अनेक मार्गों में यात्री इस दौरान कम मिलने के बावजूद भी वो सेवाएं निरंतर बनी हुई हैं। यदि भोपाल के लिए जो विमान बिलासपुर के लिए नियमित आना शुरू हो चुका है, उस विमान को हैदराबाद और कलकत्ता से भी चालू कर दिया जाता है भोपाल में यात्री नहीं मिलने पर, केवल हैदराबाद या केवल कलकत्ता के लिए, तो उसमें भी जन संघर्ष समिति सहमत है। लेकिन उस विमान को छीन करके किसी अन्य मार्ग में चलाया जाना, इसका विरोध करते हैं। केंद्रीय मंत्रियों को आगाह यह समिति करती है कि रेल मार्ग से भी परिवहन आपने बंद कर दिया है। कभी भी कोई भी ट्रेन निरस्त हो जाती है। ऐसा आज तक आज़ादी के बाद के इतिहास में नहीं हुआ जितनी लंबी संख्या में ट्रेनें अभी निरस्त हो रही हैं। जनता को कुछ नहीं समझा जा रहा है, और अभी हवाई सेवा जो है वो आम नागरिक तक सुलभ हो गई है, और गरीब वर्ग भी हवाई सेवा का मेडिकल के लिए, शिक्षा के लिए इस्तेमाल करता है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि संपन्न वर्ग की सुविधा है, तब उसे निरस्त किया जाना। तो किस मार्ग से कैसे परिवहन करें, क्या पुराने युग में चले जाएं, ये जानना चाहती है बिलासपुर की जनता। बल्कि मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहूँगी कि इस जन संघर्ष समिति को रेल सुविधाएं जो निलंबित की जा रही हैं पिछले लगभग 1 वर्ष से, उसके लिए भी आवाज़ उठाना चाहिए। क्योंकि बिलासपुर में जितने जो जागरूक लोग हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, तो जनता की बात को केंद्रीय मंत्रियों तक पहुँचाने के लिए रेल की मांग भी इस प्लेटफॉर्म से की जानी चाहिए। थैंक यू। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए केंद्र में, तब उनका एक जुमला या उनका एक स्लोगन चला करता था कि स्लीपर वाले भी अब विमान की यात्रा करेंगे। देखने में आ रहा है पेट्रोल महंगा हो गया है, ट्रेन लगातार निरस्त होती जा रही है। बावजूद इसके अब जो थोड़ी बहुत सुविधा विमान को लेकर थी उसको भी छीना जा रहा है। यदि विमान को लेकर सदन में
लोरमी विधायक, पूर्व छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष धर्मजीत सिंह हमेशा उठाते रहे हैं, आज धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। ये अन्याय बिलासपुर से कब तक? आपकी आवाज़ तो बहुत गूंजी है सदन में, लेकिन फील्ड में सुनाई नहीं। बिलासपुर के संग तो हमेशा अन्याय होते रहा है और उस अन्याय की कड़ी में आज एक कड़ी और जुड़ने जा रही है, लेकिन ये बर्दाश्त के बाहर हो गया है। चाहे सरकार किसी की भी हो, चाहे दिल्ली की सरकार के कारण कोई अव्यवस्था हो रही है या प्रदेश की सरकार की सुविधा नहीं देने के कारण हो रही है, इससे आम जनता को कोई मतलब नहीं है। ये जन सुविधा है और जन सुविधा पर आम जनता का अधिकार है, क्योंकि बिलासपुर का रेलवे जोन सबसे ज़्यादा आमदनी देने वाला जोन है। बिलासपुर में एनटीपीसी से हम ऊर्जा पैदा करके पूरे देश को बिजली देते हैं। बिलासपुर ज़िले में कोरबा में बॉक्साइट पैदा करके हम पूरे लोगों को बॉक्साइट की उपलब्धि कराते हैं। कोल इंडिया जैसे बड़ी संस्थान होने के बावजूद आप फिर लालीपाप दिए क्यों? मैं उसके उद्घाटन में पहले दिन जब हुआ था तो आया था, एक दो अंग्रेजी बोलने वाले लोग वहाँ पर मेरे को बहुत दिखाई दे रहे थे, बहुत अंग्रेजी में बोल के लोगों को बता रहे थे। श्रेय की राजनीति वहाँ चल रही है। ये वाहियात बातें करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा अधिकार है। और भोपाल का जो फ्लाइट कैंसिल हो रहा है वो बहुत आपत्तिजनक है। आक्रोश तेज होगा। हम यहाँ से और सुविधा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, आप सुविधा घटा रहे हैं। कुछ दिन में ये वीरान हो जाएगा, खंडर हो जाएगा। जुआड़ी, अफीमची और शराबी सब यहाँ बैठ करके शराब पियेंगे और दारू पियेंगे। तो ये अच्छा लग रहा है क्या? रामजीत जी, एक सवाल उठता है बार बार है, बड़े कद के नेता हैं आप, रश्मि सिंह भी यहाँ बड़ी नेता हैं, मेयर साहब भी बैठे हैं, इतनी आवाज़ उठाने के बावजूद बिलासपुर के साथ हमेशा न्याय क्यों हुआ? एक शांत शहर हमेशा हाथ में मशाल लेकर क्यों निकल पड़ता है, चाहे रेलवे के लिए है या विमान सेवा के लिए है? आखिर वजह क्या? आपकी लंबी राजनीति हो चुकी है। देखिए, जो हवाई सेवा शुरू हुई है उसमें कोई नेता वेता लोगों का कोई हाथ नहीं है। सब हम लोग जो यहाँ सड़क में बैठे हैं ना, जो दिख रहे हैं, इन्हीं लोगों के दबाव के कारण हुआ है। अगर कोई झूठा श्रेय लेना चाहे कि हमारे कारण हुआ है तो ये मुगालता निकाल देना चाहिए। और यहाँ शुरू भी होगा तो इन्हीं लोगों के कारण हो जाएगा, जो अच्छे लोग यहाँ पर सड़क में बैठे हैं। और हम बैठेंगे। मैं तो हमेशा आते रहा हूँ, कोई आज पहली बार यहाँ पर नहीं आया हूँ। मैं तो अभी 4 दिन पहले आया था, 8 दिन पहले आया था। मैं तो आते रहता हूँ। घाटे की विमान क्यों? अरे क्या घाटा, क्या फ़ायदा? इनको मालूम है, जब विद्याचरण शुक्ला जी मंत्री थे तब एवरो विमान चलता था, उसको श्री राजीव गांधी चलाते थे। तो उस वक्त रायपुर में 4 पैसेंजर भी नहीं जाते थे। हम तो गए थे ना, हम एयरपोर्ट उस वक्त भी जाते थे ना। पर धीरे धीरे कोई चीज़ होगा, एक बार प्रचलन में आ जाए कि यहाँ से सर्विसेज मिल रही हैं तो लोग आएंगे ना। एक दिन आता है, एक दिन गायब हो जाता है, कैसी कहीं जबलपुर के लिए निकल जाता है, नागपुर में उतर जाता है। ऐसे में कोई हवाई सेवा होती है क्या? उड़ान सेवा में इसको शामिल होने के लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? आप कहने जो हमारे बिलासपुर का प्रतिनिधित्व करते हैं कि जनता वहां तक तो नहीं पहुंच पाएगी। मैं दिल्ली उल्ली की बात नहीं जानता, ना मैं वहाँ बोलने का अधिकार रखता। मैं अपने प्रदेश की सरकार में अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का और सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूँ। हर सत्र में हवाई सेवा के बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहता हूँ और ये कोशिश करता हूँ कि जो सुविधा हमारे प्रदेश की सरकार से उपलब्ध हो, और जो उन लोगों ने किया भी है उसका, लेकिन कई बात में अमली जामा नहीं पहन पाया है, उसको हम पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सुविधा देंगे आपको, बढ़िया एयरपोर्ट दे रहे हैं, बढ़िया सुरक्षा दे रहे हैं। अब उसके बाद आप नहीं चलाओगे तो मेरे घर में थोड़ी हवाई जहाज़ है जो मैं चलाऊँगा। धन्यवाद मेयर साहब। हम जानना चाहेंगे कि क्या एक बार फिर रेल रोको आंदोलन की स्थिति बन रही है जोन के लिए, जो संघर्ष बिलासपुर ने किया था? हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति के द्वारा लगातार धरना देने के बाद बिलासपुर से दिल्ली और बिलासपुर से भोपाल का हवाई सुविधा प्राप्त हुआ था, जिसमें से आज जानकारी मिली कि बिलासपुर से भोपाल की हवाई सुविधा आज अंतिम दिन है। तो हम सब लोग यहाँ पर जो हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति के सम्मानीय सदस्य हैं, आम नागरिक हैं, हमारे नेतागण हैं, सब लोग यहाँ पर धरना पे बैठे हुए हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि जिस शहर में सन 1996 और 98 में हवाई सुविधा शुरू हुई थी, आज 25 साल और 30 साल बाद भी अगर ले दे के हम लोग संघर्ष करके प्राप्त किए थे, उसको बंद करने का केंद्र सरकार के द्वारा सोचना, इसका मैं निंदा करता हूं। क्योंकि बिलासपुर संभाग में इतने सारे पैसेंजर हैं और ये जानकारी देते हैं कि पैसेंजर मिलते नहीं हैं। इस बात को मैं मानता नहीं, क्योंकि यहाँ पर सुविधा नहीं है, इसलिए पैसेंजर यहाँ के हवाई सुविधा को ज़्यादा सेवा नहीं लेना चाहते। सबसे पहले यहाँ पर नाइट लैंडिंग की सुविधा होना चाहिए, बरसात में उतरने की सुविधा होना चाहिए,
कैसे नहीं आएगा पैसेंजर? जब आप अनिश्चितता के दौर में हवाई सुविधा को रख देंगे तो यहाँ के बजाय आदमी रायपुर को रिफर कर रहा है। ये क्या फिर आगे क्या होगा, क्योंकि हम 4C की मांग कर रहे हैं और इस लड़ाई में इनको नहीं, इनके आका को भी देना पड़ेगा। ये बिलासपुर की जनता की मांग है। धन्यवाद मेयर साहब। दरअसल विमान सेवा मिलकर ही रहेगा, ये नहीं तो इनके आका को देना ही पड़ेगा। मजेदार बात है कि इस धरना प्रदर्शन आंदोलन में आम और खास दोनों सम्मिलित हैं, लेकिन एक धर्मगुरु भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। लाल साईं जी से पूछना चाहेंगे कि धर्मगुरु आंदोलन में शिरकत कर रहे हैं, क्या कोई विशेष मायने रखता है? हाँ, क्योंकि ये एक विशेष व्यक्ति की बात नहीं है, यहाँ पर आम जनता की बात चल रही है। सुविधा सबके लिए होनी चाहिए, क्योंकि सिंधु मर्दम आश्रम यहाँ पर स्थापित है। मध्य प्रदेश के कई श्रद्धालु जो दरबार में आस्था रखते हैं। मैंने जब पहली फ़्लाइट चालू हुई भोपाल के लिए, तो कम से कम हमारे चकरभाटा से और भोपाल से 10 लोगों को यहाँ से बुलाया था मैंने दरबार के लिए, जिसमें विजय वर्मा भी थे और 3-4 लोग भोपाल के भी थे। तो ये एक आम आदमी का सवाल है। हम नहीं चाहते कि जो भोपाल और बिलासपुर की जो फ़्लाइट बंद हो रही है वो बंद नहीं होनी चाहिए। घाटे के सौदा क्यों लेगी सरकार? नहीं, ये तो होता रहता है। कई जगह मैं एक बार बम्बई से आ रहा था तो कल 5 या 7 बैठे थे उसमें पैसेंजर। ऐसा तो होता रहता है ना। वो तो अभी जैसे अभी मेरे ख्याल से जैसे अभी बारिश की वजह से या हो सकता पितृपक्ष की वजह से, और बीच में टिकट निकलवा रहे थे तो टिकट में भी शो नहीं कर रहा था कि भोपाल टिकट है कि नहीं। हाँ, मैंने गूगल में चेक किया था कि फ्लाइट ही शो नहीं कर रहा था कि भोपाल के लिए। हो सकता है कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम की वजह से भी लोगों को असुविधा होती हो, या लोगों को नहीं मालूम पड़ता हो कि भोपाल वालों की फ़्लाइटें हैं। पर बंद नहीं होनी चाहिए, चालू रहनी चाहिए। अगर बंद भी कर रहे हैं तो दूसरी जगह के लिए चालू करें, जैसे हैदराबाद हो गई, मुंबई। साथ युवा चेहरा भी जुड़े हुए हैं। आप संजीत जी, तो आप बताएंगे कि ये जो उड़ान सेवा आज ये अंतिम है, अभी जो आप फ्लाइट देखें उड़ते हुए, इसको लेकर ही आप फिर से संचालित हो बैठे हुए हैं, आपका क्या कहना है? बिलासपुर के साथ ये अन्याय है? बहुत ज़्यादा अन्याय है, क्योंकि हमारा बिलासपुर जो क्षेत्र है अनुसूचित जाति और जनजाति का बहुल्यता है, और इसकी वजह से निश्चित रूप से हमारा क्षेत्र में विकास की जो दर है वो रुका हुआ है। हमें लगता है कि कम से कम जो अभी जो सेवा है वो निरंतर जारी रहना चाहिए। अगर बंद किया जा रहा है तो उससे पहले हमको कम से महानगर से तो जोड़ा जाना चाहिए कि वाया होते हुए हम लोग कहीं अपने महानगर से तो जुड़ा था, तो वो सेवा खत्म कर दिए क्योंकि आप यात्री नहीं दे पाए। यात्री अब चालू ही अभी ठीक से हुआ ही नहीं है, और आप बोल रहे कि यात्री जब तक उनको सुविधाएं पता नहीं चलेगा, निरंतर जब चालू रहता है। अगर कहीं पे भी देखा जाए, अगर दिल्ली में भी पहला फ्लाइट चालू हुआ होगा तो पहला ही दिन उसमें यात्री पूरा भर नहीं गया होगा। क्या चाहते हैं, कहाँ ये सेवा अगर डाइवर्ट कहाँ किया जाए? ये सेवा अगर कलकत्ता हो गया, आपके जितने महानगर है वहाँ से अगर किया जाए, लेकिन कंटिन्यू रखा जाना चाहिए, क्योंकि ये बाहुल्यता क्षेत्र है। मैंने पहले ही बोला है कि SC ST का एरिया अगर विकास, अगर हमारे केंद्र की सरकार अगर चाहता है कि ग्रामीण क्षेत्र में और जो छोटे छोटे शहर क्षेत्र का विकास बढ़े, तो निश्चित रूप से वो सुविधाएं बढ़ानी होगी, और जब तक सुविधाएं नहीं बढ़ेगी मुझे नहीं लगता कि विकास बढ़ेगा। उनका नाम लिखते हैं? संजीत बनर्जी मेरा नाम है, मैं जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुंगेली से हूँ। मुंगेली जिला पंचायत। राजेश शुक्ला जी, ये आपका क्षेत्र है, आप यहाँ से विधानसभा चुनाव फाइट के कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष भी हैं। घाटे का सौदा क्यों? और आप 3.25 साल से जंग लड़ रहे हैं। यदि ये सचमुच जेन्युइन होता तो शायद ये उड़ान सेवा चालू हो जाती। देखिए, घाटे के सौदे पर मैं कहना चाहूँगा कि सरकार की बहुत सारी योजनाएं होती हैं। छोटे नगरों को महानगरों से जोड़ने के लिए उड़ान योजना शुरू की गई थी, तो उड़ान योजना में सब्सिडी मिलता है। अभी दुर्भाग्य है कि इस उड़ान योजना से भी इस एयरपोर्ट को बाहर कर दिया गया है। ये एक षड्यंत्र है। जिस तरीके से हवाई संघर्ष समिति के साथियों ने वर्षों से लड़ाई लड़ी और उसके कारण हमको ये सफलता मिली कि यहाँ से उड़ान नई दिल्ली वाया जबलपुर वाया प्रयागराज शुरू हुई, भोपाल की उड़ान शुरू हुई। अब भोपाल में यात्री नहीं मिल रहे हैं, ये कह के बंद करना ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है। और अगर यात्री नहीं मिल रहे हैं तो एलायंस एयर को यहाँ से हैदराबाद उड़ाना चाहिए, जहाँ यात्री मिले। और जैसा भी माननीय धर्मजीत सिंह जी भी कह रहे थे कि एक बार इस व्यवस्था को आप सुचारू रूप से अच्छे मन से चाहोगे, केंद्र सरकार अगर चाहे कि बिलासपुर को सच्चे तरीके से हवाई सुविधा देनी है, और जब ये तय हो जाए कि यहाँ से उड़ने वाली फ़्लाइट निश्चित समय में दिल्ली पहुँचेगी, कलकत्ता पहुँचेगी, वाया कहीं भी नहीं चल देगी, और यहाँ 4C की सुविधा नहीं दे रही है, इसलिए एक अव्यवस्था का आलम है। इसको अगर व्यवस्थित कर दे तो मेरा दावा है रायपुर से ज़्यादा पैसेंजर यहाँ से महानगरों के लिए मिलेंगे।
और यहाँ ACCL का मुख्यालय है, हाई कोर्ट है, और ये जहाँ अपन खड़े हैं हाई कोर्ट यहाँ पर है। ये ऐसी जगह है जहाँ से अभी वो लाल साईं जी भी कह रहे थे कि उड़ीसा के बॉर्डर के लोग, रायगढ़ के लोग, इस संभाग के सारे लोग यहाँ से उड़ान भरना चाहते हैं, रायपुर नहीं जाना चाहते। पर अगर ये सुविधा तय हो जाए कि यहाँ से उड़ान फिक्स है, जहाँ जाना है गंतव्य स्थान पर निश्चित समय में पहुँचेंगे, ये अव्यवस्था जानबूझ के मैं कहना चाहता हूँ जो सिंधिया जी उड्डयन मंत्री हैं वो षड्यंत्र कर रहे हैं इस प्रदेश के साथ। यहाँ के जो सांसद हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के, वो क्या कर रहे हैं, उनको जाके जनता की मांग करनी चाहिए, क्योंकि इस लोकसभा से वो सांसद है और हम चाहते हैं कि वो जाके जनता की आवाज़ उठाएं। नहीं उठाएंगे तो उनके घर का फिर घेराव करेंगे और संघर्ष समिति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को। धन्यवाद राजेंद्र जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा, IMA के चेयरमैन, क्या नाम लिखते हैं सर? अभिजीत राजादा। क्या आपको लगता है कि सांसद काम नहीं कर रहे हैं आपके लिए? ये विषय सांसद केंद्र सरकार धोखा दे रही है आपको? नहीं, सांसद के कार्य का विषय ही नहीं है। बिलासपुर जिस तरह का सांस्कृतिक कनेक्शन रखता है, पहले हमारी अविभाजित राजधानी थी, एक समय इलाज का भी, मेडिकल कॉलेज भी सबसे टॉप वहीं था। आज भी अच्छे प्रबुद्ध जो हमारे डॉक्टर यहाँ गाइडेंस के लिए आना चाहते हैं वो आते हैं। अभी फ़र्क क्या पड़ा, 6 कॉन्फ्रेंस हो गई सर इस फ्लाइट के बाद, जिसमें हम जबलपुर, इलाहाबाद और भोपाल के लोगों को बुला पाते हैं। डॉक्टर मनोहरिया हैं पद्मश्री, यहाँ आने वाले थे, अब कैसे आएंगे सर? जब तक आप कनेक्टिविटी नहीं देंगे। अगर आप बात कर रहे हैं घाटे की, तो बैंक भी घाटे में है, PSU सब घाटे में है, कोल इंडिया घाटे में है। बंद करते हो क्या? सिर्फ आप फ्लाइट को ही क्यों बंद करना चाहते हो? गवर्नमेंट घाटे में है, केंद्र सरकार भी घाटे में। सोशल वेलफेयर के कंसेप्ट है हमारा। अब अगर आप डेप्ट की बात करते हो तो भाई कोई भी डेवलपिंग कंट्री घाटे में रहता है सर। ये सुविधा है, समय की बचत होती है, जान बचती है, लोगों का इलाज के लिए बेहतर हो जाता है। खाली घाटे की बात कैसे कह सकते हैं आप? कौन सी सरकारी चीज़ है जो हमेशा फ़ायदे में चलती है सर? आप बताइए। शिक्षा क्या फ़ायदे में चलती? कोई स्कूल फ़ायदे के लिए चलाए जाते हैं क्या? हाँ, मतलब ये सभी चीज़ें हैं। पढ़े लिखे लोग अगर सिर्फ नफ़ा नुकसान करेंगे, बोल रहे हैं उसको भी बोल दीजिए सर। वो मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय है पढ़ाई लिखाई के लिए। आज लोग कोचिंग जाना चाहते हैं, भोपाल अच्छी शिक्षा मिलती है। आज मेडिकल कॉलेज नंबर 1 है हमारे पुराने प्रदेश का। सर अभी धर्मजीत भैया हैं, उस समय अविभाजित मध्य प्रदेश के विधायक रहे हैं, तब से अब तक कितना विकास हो गया। बिलासपुर की पॉपुलेशन बढ़ गई, अंबिकापुर कोरबा भी यहाँ से कनेक्टेड है। आप पितृपक्ष में बंद कर रहे हैं जब कोई भी कहीं नहीं जाता। और सबसे बड़ी बात है, विकास में अगर सिर्फ नफा नुकसान करेंगे तो हम बिजनेसमैन बन जाएं, फिर हम पब्लिक का हित क्यों दें? क्या हम आंदोलन की तरफ जा रहे हैं अभय नारायण जी? क्या हम रेलवे आंदोलन की तरह उधर जा रहे हैं? निश्चित रूप से अगर भोपाल उड़ान बंद की जाती है तो आंदोलन होगा। और बिलासपुर संघर्षों से हमेशा जोन लिया है, यूनिवर्सिटी लिया है, मेडिकल कॉलेज लिया है, SEC लिया है, तो आज हमारा संघर्ष जारी है। हम 4C भी लेंगे, भोपाल की उड़ान को बंद भी नहीं होने देंगे। और चेतावनी है उन जनप्रतिनिधियों को जो इस आंदोलन के साथ नहीं है कि 2023 और 24 में भी उनके खिलाफ पूरे ढंग से जनता के बीच उतरा जाएगा, जो इस उड़ान के साथ नहीं, इस आंदोलन के साथ नहीं है। जो इस उड़ान के साथ नहीं, वो आंदोलन के साथ नहीं, हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। आपको क्या रहता है, 3.25 साल तो अब अधिकार लेते लेते, आंदोलन करते करते सड़क पर ही खत्म हो रहे हैं। देखिए सर, यदि ये लाइन से बोल रही है कि सवारी कम मिली तो सफेद झूठ है। सवारियां पूरी हैं, लोग जाने को तैयार हैं, इनका चार्ट ही नहीं बना है। किस दिन उड़ान उड़ेगा, किस दिन नहीं उड़ेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं, तो कैसे सवारी होगी? और रहा सवाल इस उड़ान को रद्द करने का, उसका कारण दूसरा है। आपने सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी एक पद्धति होती है न, जो दंपति बच्चा पैदा नहीं कर पाती, उसके लिए लगभग उसी का पुनर्वन किया जा रहा है। क्योंकि ग्वालियर से इंदौर फ्लाइट नहीं चल रही है, वो बंद होने वाली है। पर महाराजा जी हैं, महाराजा जी के यहाँ से विमान कैसे बंद होगा? ये उसी का अनुसरण करके उसको बिलासपुर से जोड़ देंगे भविष्य में। और इसका फायदा वहाँ दिखाकर और नुकसान और फायदे की बात करने वाले लोग सिर्फ टेस्ट का ही अनुसरण कर रहे हैं। उसका परिणाम है यहाँ की जो उड़ान रद्द हो रही है। बिलासपुर की जनता के साथ हमेशा अन्याय क्यों होता है? हमेशा वो मसाल लेके रेलवे जंग की तरह यहाँ भी कूदने की तैयारी। बिलासपुर का दुर्भाग्य रहा है कि पुरुषार्थ विहीन नेतृत्व हमें सदैव मिला है।
यदि हमारे नेतृत्व में पुरुषार्थ रहे तो ये नौबत नहीं आएगी कि हमको सड़क पर उतर कर आंदोलन करना पड़े। जबलपुर, बिलासपुर, रायपुर के लोग नहीं करते कभी, उनको स्वतः हर चीज़ मिल जाती क्योंकि वहाँ के जनप्रति जागरूक है। हमारे यहाँ के जनप्रति चापलूस है, इसलिए हमको भोगना पड़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी के ये प्रदेश अध्यक्ष भी बन गए हैं, सांसद भी बन गए हैं, आपने घेराव भी किया है, तो क्या हासिल हुआ उसके बाद? ये भारतीय जनता पार्टी जो सांसद अध्यक्ष बन गए, हमने घेराव भी किया, उनको खुली चुनौती दे रही केंद्र सरकार, तुम्हारे में पुरुषार्थ है तो रोकना है तो रोक लो, पर दुर्भाग्य रोक नहीं पा रहे हैं। पुरुषार्थ विहीन लोग हैं, उसका परिणाम हम लोग भोग। जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक के चेयरमैन प्रमोद नायक भी धरना प्रदर्शन और आंदोलन में शिरकत कर रहे हैं। 3.25 साल हो गए हैं नायक जी, रिजल्ट आपको निकलने के बजाय आपके हाथ से रेत फिसलता जा रहा है। देखिए, हवाई सेवा संघर्ष समिति जिस तरह से धरना प्रदर्शन कर रही है, हम उसका पूर्णतः समर्थन करते हैं। और रहा सवाल केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार जिस तरह से अभी हवाई सेवा का विस्तार पूरे देश में कर रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, ये बहुत दुख की बात है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जब से बने हैं तब से मैं छत्तीसगढ़ ही नहीं, मैं और भी प्रदेशों में देखते आ रहा हूँ जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, वहाँ वो हवाई सेवा को बंद करने का या हवाई सेवा को कम करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। और जो अभी हवाई सेवा संघर्ष समिति के लोग बोल रहे थे कि कहीं 27 करोड़ रुपये जो विधानसभा में पास हुआ है, वित्त विभाग में फाइल अटकी है, तो हमारे संसदीय सचिव रश्मि सिंह भी उपस्थित है, हम सबके साथ जाएंगे और उसमें जहां भी अड़चन होगी उसको दूर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी भी आग्रह करेंगे और संबंधित विभाग से भी आग्रह करेंगे। हम जानना चाहेंगे कि आज इस धरना प्रदर्शन आंदोलन को ध्यान में रखते ही आपने काला लिबास पहना है। ये तो जरूर है कि भाई जो विरोध प्रदर्शन में आए हैं तो काला वस्त्र होना चाहिए, जिससे झलके भी कि हम जो किसी चीज़ का विरोध करने जा रहे हैं। 3 साल से तो आंदोलन कर रहे हैं, कुछ रिजल्ट निकल रहा है? देखिए, अभी ये आंदोलन नहीं होता तो यहाँ पर ये खंडहर रूप में चकरभाटा का एयरपोर्ट रहता, और अगर संघर्ष समिति का ही योगदान है जिसके कारण आज कम से कम बिलासपुर से इलाहाबाद और बिलासपुर से जबलपुर होते हुए दिल्ली की तरफ फ्लाइट जा रही है और अभी भोपाल की फ्लाइट जा रही है, और संघर्ष जारी रहेगा। बिलासपुर को हमेशा संघर्ष से ही चीज़ें हासिल हुई है, वो हवाई सेवा भी मिलेगी। श्रीवास्तव जी, पिछले 3.25 साल से लगातार आप आंदोलन में शिरकत कर रहे हैं, लीड नहीं कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, पूरा बिलासपुर लीड कर रहा है। ये छोटा एयरपोर्ट है, शायद ये सुविधा आपको नहीं मिल रही है। यद्यपि आप 4 कैटेगरी की मांग कर रहे हैं, तो शायद 4C अगर हो जाता है तब आपको भोपाल फ्लाइट भी मिल जाएगी। देखिए, ये सारे बहानेबाजी है। ये एयरपोर्ट 72 और 80 सीटर के लिए पूरी तरह उपयुक्त है। सवेरे 7 बजे से लेके शाम को 5 से 6 बजे तक सूरज की रोशनी में लगभग 10 घंटे में अगर 1 घंटा भी हम एक फ़्लाइट के लिए दें तो 10 फ्लाइट चल सकती है। बागडोगरा एयरपोर्ट जो सिलीगुड़ी का है, वो एयरफोर्स का एयरपोर्ट है, वहाँ भी सवेरे 8 से शाम 5 तक ही फ़्लाइट चलती है, लेकिन 8 से 5 के बीच में 25 फ्लाइट है। अच्छा, तो ये सारी बहाने। क्या वो चकरभाटा एयरपोर्ट से छोटा है? नहीं, रनवे बड़ा है, विमान बड़ा उतरता है वहाँ। यहाँ रनवे छोटा है तो विमान छोटा उतरेगा, लेकिन 72 और 80 सीटर विमान देश में 4 कंपनियों के पास हैं। अलायंस एयर, इंडिगो, स्पाइस जेट, ये सारी कंपनियों के पास है, और करीब 100 विमान इस समय देश में चल रहे हैं ऐसे। तो ये कहना कि यहाँ पर एयरपोर्ट में कोई कमी है, ये विशुद्ध बहानेबाजी है। अच्छा, भोपाल तो चल रहा है ना 4 महीने से, इसको सब्सिडी है, सारा कुछ है, फिर घाटे की बात क्यों हो रही है? घाटे का सवाल नहीं उठता है। घाटे का सवाल ही कहाँ उठता है। और दूसरी बात यह है कि किसी भी लाभ और हानि को आप पूरा एक साल जब हो जाता है, सारे सीजन, सारे त्यौहार, सारा लीन सीजन निकल जाता है, तब आंका जाता है। आप जुलाई, अगस्त, सितंबर जो सबसे लीन सीजन है ट्रैवल का, उसके बेसिस पे फ्लाइट बंद कर रहे हैं। पिछले महीने पूरी बाढ़ थी मध्य प्रदेश में, ऐतिहासिक बाढ़। कौन मध्य प्रदेश जा रहा था? कोई। इस महीने पितृपक्ष चल रहा है, 15-20 और ये कहना कि 200 ही यात्री मिले, ये झूठ है। जो अरे शुरू के 1 हफ्ता 40-50 यात्री चले हैं, और मैं 2 बार उसमें दिल्ली गया हूं और मैंने उतरते हुए 20-22 यात्रियों को देखा है भोपाल से। आखिर वजह क्या है कि? देखिए, वजह ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बिलासपुर और छत्तीसगढ़ के साथ में विशेष रूप से उपेक्षा कर रहे हैं। कारण क्या है, राजनीतिक है, व्यक्तिगत है, मैं नहीं जानता, मैं उसमें जाना भी नहीं चाहता। लेकिन वो ये जो उड़ान है, ये जो विमान है, इसका उपयोग किसी और सेक्टर में करना चाहते हैं। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि भाई, अगर भोपाल बंद कर रहे हो तो हैदराबाद दे दो, वहाँ भी 2 घंटे में जाके वापस आ जाएगा।
कि ये माना जाए कि जैसे पेट्रोल महंगा हुआ, ट्रेन का परिचालन बंद हुआ, प्रधानमंत्री जहाँ कहा करते थे कि स्लीपर वाला भी एयरपोर्ट में जाएगा। सुन लीजिए, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा जैसे क्षेत्र जो खनिज के लिए एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं, ये आज भी अंग्रेज इंग्लैंड से कॉलोनी बनाए थे भारत को। आज की डेट में दिल्ली, बम्बई हम लोगों को कॉलोनी बना के रखे हैं। हमारा ट्रीटमेंट वही है कि हम चाहे मर जाएं, हमको सुविधा नहीं मिलेगी। दिल्ली, बम्बई और बेंगलोर के लिए, महानगरों के लिए सब कुछ है इस देश में, हमारे जैसे क्षेत्रों के लिए केवल उपेक्षा है। यह जानते हुए भी आप आंदोलन को शुरू किए रखे हैं। ये आंदोलन देखिए, आंदोलन तो संघर्ष है, जन संघर्ष, और ये एक बार रेलवे जोन के समय में टाइम बम के रूप में फट चुका है। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार अगर इसी तरीके से चलेंगी तो ये आंदोलन भी किसी दिन टाइम बम की तरह फटेगा। यदि केंद्र सरकार के रवैया यही रहा तो एक दिन ऐसा भी होगा कि ये 3.25 साल से चल रहा आंदोलन टाइम बम की तरफ फटेगा और सरकार को सुनना ही पड़ेगा। सुदीप श्रीवास्तव समेत यहाँ आंदोलनकारियों का साफ साफ कहना है कि दरअसल केंद्र सरकार झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे रत्न गर्भा धरती को सिर्फ कॉलोनियल बना कर रखे हैं। वह दिन दूर नहीं कि जब यह भी आंदोलन ठीक उसी तरह सफल होगा जैसे रेल जोन आंदोलन था। चकरभाटा एयरपोर्ट से सीजीवाल के लिए भास्कर मिश्र की रिपोर्ट।